तो आज फिर मैं एक बार आप लोगों के लिए बनवा रही हूँ रेस्टोरेंट में मज़ेदार से जूसी क्रीमी ग्रेवी वाले गोला कबाब कैसे बनते हैं। ये भी इनकी सेकंड मोस्ट वायरल रेसिपी है जो कि बहुत ज़्यादा बनवाई जाती है। तो आप लोगों ने पूरी वीडियो देखनी है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? दुआ है कि आप सब शादबाद रहें, जहाँ रहें खैर खैरियत के साथ रहें और आपके दस्तरखान हमेशा भरे रहें। तो ये यहाँ 750 ग्राम कीमा है, यानी कि 3 पाव कीमा है। 2 मीडियम साइज़ की प्याज जो है चॉप करके उसका भी पानी निकाल लिया था इन्होंने अच्छी तरह से। और दूसरी तरफ जो है अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें, इन्हें भी अच्छी तरह से चॉप करके और जो इसका पानी है ना वो अच्छी तरह से निचोड़ के निकाल कर और इसे ये भी कीमे में शामिल कर दिया गया है। और साथ साथ ही यहाँ पर जो है ग्रेवी के लिए भी तैयारी शुरू कर दी गई थी। उसमें 2 बड़े साइज़ की जो प्याज है उन्हें बारीक बारीक चॉप करके 1 से 1.5 कप ऑयल में फ्राई होने के लिए रख दिया था। और साथ ही 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा और 1 टीस्पून काली मिर्ची उन्हें ड्राई रोस्ट करके और बारीक कूट कर जो है उसे भी कीमे में शामिल कर दिया जाएगा। क्योंकि तमाम काम जो है रेस्टोरेंट में हो रहे हैं तो यहाँ पर इसी तरह से तमाम चीज़ों की तैयारी एक साथ शुरू हो जाती है। तो आप सबके लिए मुझे ये कैप्चर करने में चारों तरफ जो है ध्यान देना पड़ रहा था, तो आप लोग भी बहुत अच्छी तरह ध्यान से ये सब चीज़ें देखते रहिए। ज़ीरा और काली मिर्च का जो पाउडर बनाया था ड्राई रोस्ट करके वो शामिल कर दिया गया है कीमे में। और दूसरी तरफ हमने प्याज को अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कर लेना है, क्योंकि इसमें से हाफ़ प्याज जो है गोल्डन ब्राउन होने के बाद हमने कीमे में शामिल करनी। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जिस तरह से मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो शूट कर रही हूँ, आप लोगों ने भी पूरी वीडियो देखनी है, लाइक करनी है और कमेंट भी करना है। तो ये प्याज का देखिए कितना खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आ गया है। डार्क ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ गोल्डन ब्राउन जैसे कौरमे के लिए बनाते हैं इस तरह की हो गई है क्रिस्पी सी। तो इसमें से हाफ़ प्याज लेके अच्छी तरह उसका ऑयल निकाल कर हमने ये भी कीमे में शामिल कर देनी है। और हाफ़ जो प्याज बची है उसमें जल्दी से 1 कप पानी डाल देना है ताकि प्याज का कलर ज़्यादा डार्क नहीं हो जाए। और हाँ, फ्लेम जो है वो ऑफ़ कर दिया है। अब हम मसाले डालेंगे। यहाँ कीमे में 1 टीस्पून जो है रेड चिली डाली है, रेड चिली पाउडर, और साथ ही 1 टीस्पून ये ग्रेवी में भी रेड चिली पाउडर डाल दिया है। 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरे का भी ग्रेवी में ऐड कर दिया गया है। दोनों तरफ कीमे की और ग्रेवी की तैयारी साथ साथ चल रही है। साथ ही 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर जो है वो ग्रेवी में भी डाला गया है और 1 टीस्पून ही ये गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून सोया सॉस का भी ऐड किया है कीमे में। और साथ ही 3 टेबल स्पून दही के ऐड किए हैं। टोटली 1 पाव की दही है। इसमें जो है 3 टेबल स्पून 1 पाव में से जो है कीमे में डाला गया है और बाकी ग्रेवी में। यहाँ थोड़ी सी कम पड़ रही थी 1 पाव से, तो बाद में ये दही ऐड करके कंप्लीट कर लेंगी। तो टोटली 1 पाव दही होना चाहिए। साथ ही 1 टेबल स्पून चिली सॉस का भी कीमे में ऐड किया गया है। सोया सॉस और चिली सॉस जो है वो हम सिर्फ कीमे में ऐड करेंगे, ग्रेवी में नहीं। साथ ही शान का जो है तिक्का सीख कबाब मसाले का जो साशे है वो इन्होंने पूरा ही कीमे में डाल दिया था। अच्छा, ये थोड़े से स्पाइसी से थे। अगर आपको थोड़ा सा मीडियम चाहिए, बहुत स्पाइसी नहीं चाहिए, तो आप इसमें से 1 टेबल स्पून जो है तिक्का मसाला बचा के जो है वो ग्रेवी में डालना। क्योंकि रेस्टोरेंट का है तो इनके पास जो है ये और भी साशे रखे हुए थे, तो उसमें से उन्होंने 1 टेबल स्पून ग्रेवी में ऐड कर दिया था। लेकिन आप इसमें से जो है साशे में से ही 1 टेबल स्पून जो है बचा कर वो ग्रेवी में ऐड कर सकते हैं। यहाँ इन्होंने 4 टेबल स्पून जो है बेसन है वो उसे ड्राई रोस्ट करके वो भी कीमे में ऐड कर दिया था। अच्छा, ये जो गोला कबाब है ये बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल नरम मुलायम है। अगर आप बिगनर्स हैं और आपसे हैंडल नहीं किए जाएंगे तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि 1 अदद अंडा भी आप इसमें शामिल कर दीजिएगा। लेकिन फिर आपको थोड़ा ये पतला लगेगा तो आप मज़ीद इसमें बेसन ड्राई रोस्ट करके ऐड कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा बेसन भी ऐड नहीं कीजिएगा कि फिर बेसन की जो है इसमें स्मेल आने लगे। उसके बाद अच्छे से जो है कीमे में इन तमाम मसालों की मिक्सिंग कर देनी है। जो दही की कमी मैंने बताई थी ना, वो दही यहाँ ऐड कर दी गई है। और अब इसके नीचे जो है फ्लेम, चूल्हा जो है वो जला दिया गया है। जब से प्याज निकाली थी उसके साथ ही फ्लेम ऑफ किया था। तो उसको अब तमाम स्पाइसेस वगैरह डालने के बाद जो है यहाँ इसका फ्लेम ऑन कर दिया गया है। जो तिक्का मसाला 1 टेबल स्पून मैंने आपसे कहा था, तो वो यहाँ इन्होंने 1 टेबल स्पून तिक्का मसाला जो है वो भी ऐड कर दिया है। और इसके बाद वो इसकी मसाले की भी भुनाई करते रहेंगे। और साथ साथ जो कीमे की तैयारी हो गई है, अच्छी तरह से मिक्सिंग हो गई है, तो उसका गोले कबाब बनाकर वो इस ग्रेवी में ऐड करते जाएंगे।
रेसिपी बहुत टेस्टी, बहुत डिलीशियस है, आपने बिल्कुल स्किप नहीं करनी है। बहुत ध्यान से और अच्छी तरह से पूरी वीडियो देखनी है, स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा क्योंकि ये चारों तरफ जो है इसकी तैयारी हो रही है, तो आप स्किप करेंगे तो काफ़ी रेसिपी जो है आपसे मिस हो जाएगी और आप फिर ठीक से नहीं बना पाएंगे। हरी मिर्चें यहाँ बीच से कट लगा के ये इसमें ऐड कर दी गई हैं। साथ ही 1 अदद नींबू, उसका रस भी इसमें डाल दिया गया है। आपके पास बहुत छोटे छोटे हैं तो 2 डाल सकते हैं, या 1 बड़े साइज़ का नींबू का रस भी इसमें ऐड कर दें, तो इससे बड़ा अच्छा सा टेंगी सा फ्लेवर हो जाएगा इस ग्रेवी का। तो ग्रेवी के नीचे फ्लेम ऑन है और इसकी अच्छी तरह से भुनाई होती जा रही है। इसमें क्योंकि अदरक, लहसुन और हल्दी वगैरह नहीं है तो इसको कोई इसमें इतना ज़्यादा जो है मसालों की हीक नहीं है, तो वो वाली भुनाई इसकी नहीं होनी है। वो गोला कबाब जब डाल देंगे तो वो साथ साथ होती रहेगी। अच्छी तरह से भुनाई करते जा रहे थे और साथ ही गोला कबाब बनाकर इसमें ऐड कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे जब आप गोला कबाब इसमें डालेंगे ना तो फिर आपने चम्मच नहीं चलाना है, तो बस फिर आपने इस तरह से हिलाते रहना है। लेकिन ये भी जब 5 से 10 मिनट हो जाए ये इसमें गोला कबाब डाले हुए, तब आपने हिलाना है। और उसके बाद हमने क्या करना है कि 5 मिनट के लिए, सिर्फ 5 मिनट के लिए जो है इसे कवर करके पकने के लिए रखना है। अब आप देख रहे हैं कि ये थोड़ा थोड़ा सा स्पून की मदद से इसे बहुत आराम से गोला कबाब को टर्न कर रही हैं, जो टर्न नहीं हुए हुए। लेकिन आपसे अगर नहीं हो पाएंगे तो आप फिर इसे रहने दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट और नरम मुलायम है, इनके टूटने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। अब क्योंकि ये बनाती रहती हैं तो ये इसमें काफ़ी एक्सपर्ट हो चुकी हैं। वन टीस्पून जो है कीमे में आपने नमक डालना है और ½ टीस्पून ग्रेवी में, और उसके बाद अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा। नमक बताने से रह गया था तो इसलिए मैंने नमक का भी बता दिया है। तो स्लो फ्लेम करके 5 से 6 मिनट के लिए इसे पकाया था और उसके बाद इसका कवर हटा के इसे देखें दोबारा से जो इसका पानी है वो थोड़ा सा फ्लेम तेज़ कर दिया है, और जो थोड़ा बहुत इसमें पानी है उसे भी ड्राई कर दिया जाएगा। और अब इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, तो इसको जो है स्पून से अभी भी नहीं चलाना है, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि बहुत नरम मुलायम से हैं। तो इसे इस तरह से कपड़े से पकड़कर चारों तरफ से हिलाएंगे। नीचे से हो सकता है हल्का ब्राउन कलर का इस पे जो है कलर आ जाए, लेकिन वो कोई मसला नहीं है, जलने नहीं चाहिए। हल्का ब्राउन कलर तो वैसे भी बारबेक्यू में आता ही है, तो उसकी वजह से ये और भी ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी लगेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि जलना नहीं चाहिए, फ्लेम पर आपने पूरा ध्यान रखना है। तो इस तरह से आपको हिलाते रहना है कपड़े की मदद से। तो देखें कितने मज़ेदार और कितने ज़बरदस्त से गोला कबाब जो हैं वो तैयार हैं। और साथ ही हमने इसको क्योंकि स्मोक का फ्लेवर देना है, बारबेक्यू फ्लेवर देना है, हम गैस पे बना रहे हैं। अगर आप चूल्हे पे बना रहे हैं, लकड़ियों पे बना रहे हैं, तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ दूसरी तरफ हमने कोयला भी जलने के लिए रख दिया है। जब कोयला अच्छी तरह से दहक गया तो वो हमने इसके ऊपर रख कर स्मोक देंगे। साथ ही पहले हमने अच्छा सा इस पर ज़्यादा सा हरा धनिया फ्रेश जो है वो चॉप करके डाल देना है, क्योंकि जब स्मोक देंगे ना तो उसका जो फ्लेवर है वो हरे धनिए में भी आ जाएगा और वो खाने में बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको पसंद है तो आप इसमें जो है इस स्टेज पे जब आप फ्लेम ऑफ करेंगे ना, प्याज भी इसमें चॉप करके डाल देंगे, तो फिर उस पर भी जो है कोयले के जो धुआं होता है ना, स्मोक का फ्लेवर आ जाएगा और वो खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो इनका कहना ये है कि रोटी रखने से या फिर प्याज का छिलका लगने से जो स्मोक का जो कोयले का फ्लेवर है वो ज़्यादा नहीं आता, इसलिए उन्होंने वो नहीं रखा। जो नींबू का छिलका था या कोई प्याली हो तो उस पर जलता हुआ कोयला रखें और साथ ही ऊपर घी डालकर उसे अच्छे से कवर कर दें। 4 से 5 मिनट तक ये इन्होंने कवर किया। धुआं आने के लगने के बाद अच्छे से कोयला और नींबू का छिलका हटा दिया, और यहाँ देखें मज़ेदार से बहुत ही ज़बरदस्त से ये गोला कबाब तैयार हैं। तो आप भी बताएं कि आपने पूरी रेसिपी देखी या नहीं, क्योंकि स्किप करने का कोई एक भी ऑप्शन इसमें नहीं है, क्योंकि चारों तरफ आपको मालूम है तैयारी चल रही थी। अगर आप स्किप करेंगे तो काफ़ी कुछ आपसे मिस हो जाएगा। तो आप ज़रूर बनाइएगा ये मज़ेदार से लजीज से गोला कबाब, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो आपसे वही रिक्वेस्ट है कि जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कर लिया है तो आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया, और साथ ही एक अच्छा सा कमेंट कीजिए
और लाइक तो आपने मस्ट करना है, और हो सके तो फैमिली फ्रेंड में शेयर भी कर दीजिए। इसी के साथ मिलते हैं फिर किसी और अच्छी रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।